हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। आज हम पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं आपके सामने। लास्ट जो हमारी पॉलिटी की क्लास थी वो थी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्लास, जिसमें हमने कवर किया था कि प्रेसिडेंट किस पार्ट में आता है। तो हमने बताया था पार्ट 5 में आता है। साथ ही हमने कवर किया था कि वो किस आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, उनके कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। ये सारे चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। साथ ही देखा था कि प्रीवियस ईयर में राष्ट्रपति से जुड़े किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसी तरह उसी के आगे की सीरीज़ हम लेके आए हैं। भाग 5 में ही जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में एक जो पार्ट है हमारा आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको प्रेसिडेंट टॉपिक समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का कैसे होता है, कितने सदस्य भाग लेते हैं, कैसे शपथ लेता है राष्ट्रपति, शक्तियां क्या है, उसी सेम पैटर्न पे उस उपराष्ट्रपति का भी होता है। केवल और केवल अंतर ये होता है कि उपराष्ट्रपति के पास एक लिमिटेड पावर होती है, राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा होती है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि वो प्रधानमंत्री के सलाह से परामर्श से कार्य करता है, लेकिन पावर उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। उपराष्ट्रपति के पास लिमिटेड पावर होती है, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है और क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से देख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको पॉलिटी की क्लास लेनी है, हिंदी की, हिस्ट्री की, किसी भी सब्जेक्ट की अगर सब्जेक्ट वाइज क्लास लेनी है तो आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति हमारा संबंधित है आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के तहत। 63 के तहत ये बताया गया है, जैसे अनुच्छेद 52 में बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति हो, उसी तरह अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 में 64 या अनुच्छेद 64 इसे हिंदी में कहते हैं। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का हमारे पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 64 या 64 के अंतर्गत। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था, विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते थे। लेकिन इनके चुनाव में लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं, और चुनाव की जो पद्धति है वो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, या इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस पद्धति के तहत ही क्या होता है, हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उम्मीदवार को क्या करना होता है? 20 सदस्य जो होने चाहिए उम्मीदवार के लिए वो प्रस्तावक होने चाहिए, और 20 सदस्य आपके अनुमोदक होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति में होता था। आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि उसमें कितने अनुमोदक होते हैं, कितने प्रस्तावक होते हैं। उसी तरह उम्मीदवार के लिए 20 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, यानी नाम का प्रस्ताव दें उपराष्ट्रपति के, और 20 सदस्य अनुमोदक यानी मुहर लगा सके, हाँ ठीक है आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। ये था राष्ट्रपति के चयन का प्रोसेस, प्रक्रिया। अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं कि इसका योग्यता क्या होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाएगा, हटाया कैसे जाएगा, ये सारी चीजें देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, योग्यता की बात करें अगर हम उपराष्ट्रपति के, तो भारत का सदस्य हो या भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता तो यही हो गई।
योग्यता की अगर हम बात करें तो पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक हो। जो दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है इसकी वो ये है कि राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हूं। राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हूं। अगला जो इसका योग्यता है वो इसकी योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। इसके बाद इसे शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। त्यागपत्र ये दे सकता है अपना राष्ट्रपति को। तो हमने क्या बताया कि योग्यता अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। जबकि राष्ट्रपति में आपने देखा था कि लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो और बाकी 2 चीज़ें सेम थी। तो आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो दोनों ही टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या बताया कि शपथ इसे कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। इसकी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है और त्यागपत्र ये देता है राष्ट्रपति को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए, हटाया जाना, राष्ट्रपति को जो हटाया जाना होता है वो कैसे हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति को, माफ करिएगा, हटाया जाना। तो हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भेजा जाता है। जिसकी सूचना क्या होती है? 14 दिन पूर्व देनी होती है। जिसकी जो सूचना है वो 14 दिन पूर्व भेजी जानी होती है। इसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा में अगर ये बहुमत से पारित हो गया तो लोकसभा जाता है और लोकसभा में भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। पारित में सहमति हो जाती है। अगर बहुमत मिल जाता है राज्यसभा में उसको हटाए जाने के लिए तो क्या होता है, उसके बाद लोकसभा जाता है। लोकसभा में भी अगर बहुमत मिल गया तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व भेजनी होती है राष्ट्रपति को। यानी हटाए जाने की सूचना राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व भेजी जानी आवश्यक होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्यकाल एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति की बात करें तो कार्य एवं अगर शक्ति की बात करें तो इसका एकमात्र कार्य होता है बतौर राष्ट्रपति, एकमात्र कार्य बतौर राष्ट्रपति जो होता है वो होता है कि उपराष्ट्रपति, माफ करिएगा, बतौर उपराष्ट्रपति वो होता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या फिर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया है
तो राष्ट्रपति के पद को संभाल सके। ये एकमात्र कार्य होता है इसका बतौर राष्ट्रपति, यानी बतौर उपराष्ट्रपति। अगर ये उपराष्ट्रपति के पद पे है और इसके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो ये उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति कार्य करेगा और ये उपराष्ट्रपति की एकमात्र उपराष्ट्रपति के तहत, उस पद के तहत एकमात्र ही शक्ति होती है। बाकी जो इसके पास शक्ति होती है वो बतौर राज्यसभा के तौर पे होती है कि बतौर वो राज्यसभा के सभापति के तहत वो कार्य कर पाता है। क्या क्या कर पाता है हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अब बतौर राज्यसभा सभापति, बतौर राज्यसभा सभापति वो क्या कार्य करता है कि राज्यसभा को क्या करता है, संचालित करता है और राज्यसभा में हो रही कार्यवाहियों पर निर्णय लेता है। साथ ही अगर किसी भी विषय पे मत बराबर हो तो वो अपना निर्णायक मत दे सकता है बतौर राज्यसभा सभापति। तो हमने क्या बताया कि उपराष्ट्रपति के पास जो शक्ति होती है वो बतौर उपराष्ट्रपति एकमात्र शक्ति होती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो वो बतौर राष्ट्रपति काम करेगा उस दरमियान। और उपराष्ट्रपति की बतौर राज्यसभा के सभापति होने के लिए जो शक्तियां मिली हैं उसको वो क्या है कि वो राज्यसभा को संचालित कर सकता है और राज्यसभा में किसी विषय पे अगर उसका मत बराबर है तो वो अपना निर्णायक मत किसी एक तरफ दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल पास कराना है राज्यसभा से, कोई भी चीज़ें एक्ट बनाना है उसको, तो क्या हुआ, दो पक्ष बराबर हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो फेवर में भी वोट कर सकता है, न चाहे तो फेवर में नहीं कर सकता है। जिस तरफ वो वोट करेगा मत उसी तरफ निर्णायक हो जाएगा। तो बतौर वो राज्यसभा सभापति क्या करता है, अपना निर्णायक मत देता है। अगली जो इसकी शक्ति है वो है, देखिए उपराष्ट्रपति का जो एक पॉइंट है वो ये है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अहम बिंदु थे जिसको ध्यान देना जरूरी था। राष्ट्रपति जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति अपना जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से लेता है। फिर हमने बताया कि अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 64 में आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति भी होता है। और उसके बाद हमने बताया कि उसका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मिलकर एकल संक्रमणीय पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से करते हैं। योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला हमने बताया कि शपथ उसे कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल उसका कितना होता है, तो 5 सालों का होता है। और त्यागपत्र वो कैसे देता है, किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। हटाया जाना कैसे होता है कि सबसे पहले हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश होता है और ये प्रस्ताव पेश होने के 14 दिन पूर्व सूचना किसको भेजनी होती है, उपराष्ट्रपति के पास भेजनी होती है। राज्यसभा में हटाए जाने का जो प्रस्ताव है अगर उस पर बहुमत मिल जाता है तो ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और लोकसभा में बहुमत मिलने पे क्या होता है, राष्ट्रपति को अपना पद
त्यागना पड़ता है। शक्तियों की अगर हम बात करें तो बतौर राष्ट्रपति उसके पास एकमात्र शक्ति होती है, वो होती है कि अगर बतौर उपराष्ट्रपति उसके पास एकमात्र शक्ति होती है, वो ये होती है कि अगर राष्ट्रपति मर गया है या फिर उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है तो वो बतौर राष्ट्रपति उस दरमियान कार्य करेगा। बाकी जो उसके पास शक्तियां होती हैं वो बतौर राज्यसभा के सभापति के तौर पे होती हैं, जिसमें वो राज्यसभा का संचालन कर सकता है। साथ ही क्या करता है, वो राज्यसभा में किसी भी समय निर्णायक मत अपना दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से रहता है और उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के किस भाग में है, तो चूंकि हमने बताया था कि संविधान का जो भाग 5 है वो है संघ यानी यूनियन, और यूनियन बनता किससे है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से अगर बनता है संसद, संसद क्या होता है, इन तीनों चीज़ों से बनता है। तो संसद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 52 से 151 तक हमारा भाग 5 है, तो भाग 63 भी हमारा किस में आएगा, पार्ट 5 में आएगा। इसलिए उपराष्ट्रपति किस में आता है, संविधान के भाग 5 से जुड़ा है। किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 63 के तहत है। बतौर उपराष्ट्रपति उसकी शक्तियां क्या है, तो हमने बता दिया। प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट हमने आपको बताए, हर एक पॉइंट से आरओ हो, बीईओ हो या फिर लोअर पीसीएस हो या फिर सीटेट, यूपीटेट, कुछ भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, इससे प्रश्न हर एक पॉइंट से इसी तरह से सीधे तौर पे आते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। देखते रहें हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।